इस कहानी को हर माँ बाप को एक बार पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप लोगों को दहेज चाहिए या मेरी लड़की? शालिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह इसी साल MBBS MS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनी थी। उसकी माँ मेघा जी और पिता राकेश जी चाहते थे कि उनकी बेटी अब शादी कर ले। राकेश जी ने शालिनी से पूछा भी अगर उसको कोई पसंद हो तो वह बता दे, लेकिन शालिनी ने कहा, पापा मैंने आपसे वादा किया था आप मुझे डॉक्टर बनने दें तो मैं आपकी पसंद से शादी करूंगी। इसीलिए मैंने किसी को नहीं पसंद किया है, अब आप ही पसंद करिए। राकेश जी ने अपने रिश्तेदारों से कहा वह शालिनी के लिए कहीं अच्छा सा रिश्ता बताएं और वह खुद भी शालिनी के लिए लड़का ढूंढने लगे। राकेश जी मध्यम वर्गीय थे, इसीलिए उन्होंने एक रिश्ता भी उसी कैटेगरी में खोजा। कुछ दिनों बाद शालिनी को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के के साथ उसकी माँ, पिताजी, बहन और उसके जीजाजी थे। साहिल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके घरवाले उसको डॉक्टर बनाए थे, इसीलिए वह चाहते थे हमको अच्छा खासा दहेज मिले। साहिल भी एक डॉक्टर था, वह भी दहेज का लालची था। उसकी सोच शालिनी से बिल्कुल अलग थी। जहाँ शालिनी आज के ज़माने को अपना रही थी, वहीं समीर रूढ़िवादी था और दहेज को अपना हक समझता था। दोनों परिवारों से कुछ औपचारिक बातें हुई और साहिल शालिनी को एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। साहिल और शालिनी ने एक दूसरे से बातें करने लगे। शालिनी ने कहा, देखिए मैं भी डॉक्टर हूँ और आप भी। जितना आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया है उतना ही मेरे घर वालों ने। फिर दहेज की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। रही बात शादी के खर्चे की, तो आप भी आज के ज़माने के हैं और हम भी, तो दोनों परिवार मिलकर उठा लेंगे। आप भी अपने माता पिता के अकेले हैं और मैं भी, तो जैसे मैं आपके परिवार को अपनाऊंगी वैसे ही आप मेरे परिवार को। इतना सुनते ही साहिल भड़क गया और बोला, मेरी माँ पापा ने मुझे इसीलिए डॉक्टर नहीं बनाया ही कि मैं सड़क छाप लड़की से शादी कर लूँ। इतना खर्चा किया है उन्होंने मेरी पढ़ाई पर, इतना भी ना मिले तो फिर बेकार है शादी करना। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। शालिनी ने कहा, शुक्रिया आपका साहिल जी, अच्छा हुआ आपकी असलियत अभी ही सामने आ गई, वरना बाद में क्या होता। रही बात डॉक्टर की, तो यह मत भूलिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरी पढ़ाई पर भी उतना ही खर्चा लग रहा है। मिस्टर साहिल, आप क्या तोड़ेंगे इस शादी को? मैं खुद ही आपसे शादी नहीं करना चाहती। शालिनी ने कहा, दहेज लोगे क्या घर भरोगे? साहिल और शालिनी दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे और हाव भाव को देखकर लग रहा था दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। साहिल की मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पसंद है लड़की? साहिल ने कहा, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता। यह लोग दहेज भी नहीं देना चाहते हैं और शादी का खर्चा भी आधा आधा उठाने को कह रहे हैं। राजीव, साहिल के पिताजी ने राकेश जी से कहा, भाई साहब मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, किसी अमीर घर में शादी कर लूँगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। राकेश जी समझ चुके थे शालिनी ने साहिल से क्या कहा। लड़के वाले जा चुके थे। शालिनी भी अपने मन की बात कहकर खुश थी। वही राकेश जी अपनी परवरिश पर फूले नहीं समा रहे थे। आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था, अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद शालिनी की शादी उसके साथी डॉक्टर सचिन से धूमधाम से हुई। सचिन भी इकलौता बेटा था। उसने शालिनी की सभी शर्तें मानी और साथ में शालिनी से वादा भी लिया कि तुम जैसे अपने परिवार का ध्यान रखती हो वैसे ही मेरे परिवार का ध्यान रखोगी। जितना इज्जत अपने माँ बाप को देती हो उतना ही मेरे परिवार को दोगी। शालिनी ने भी अपनी सहमति जता दी थी। सचिन के माँ पापा फूले नहीं समा रहे थे चांद जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर, और वहीं पर राकेश जी और मेघा जी भी प्रफुल्लित हो रहे थे हीरे जैसा दामाद के रूप में बेटा पाकर। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज प्रथा एक कानूनन अपराध है, फिर भी लोग दहेज लेने से नहीं चूकते हैं। दहेज पर अपना हक समझते हैं। कुछ जगहों पर तो इसका विरोध हुआ तो बंद हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी है। मेरा मानना है यह प्रथा बंद होनी चाहिए हर जगह पर। इसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी शादियां विफल हो गईं, कितनी बेटियां जलाई गईं, कितने माँ बाप बिक गए और वहीं पर कितने माँ बाप सदमा बर्दाश्त ना कर सके और दुनिया ही छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।